अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान का माइक खोल लें, इमरान साहब का प्लीज। जनाब स्पीकर, फिर मैं आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि पाकिस्तान में वो तब्दीली लाने का जिस तब्दीली की ये कौम 70 साल इंतजार कर रही थी। इंशाअल्लाह मैं ये अल्लाह के सामने अपनी कौम से वादा करता हूँ कि जो तब्दीली हम अब लेके आएंगे, ये कौम तरस रही थी उस तब्दीली के लिए। इस मुल्क में सबसे पहले हमने कड़ा एहतसाब करना है। वो लोग जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा और मकरूज किया, मैं ये आज वादा करता हूं, अल्लाह के सामने करता हूं कि इनको एक एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा। ये भी मेरा वादा है कि किसी किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा। 22 साल स्ट्रगल करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। 22 साल मुझे किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने पाला नहीं था। मैं अपने पैर पे खड़ा होकर आया हूँ। और मैं उन लोगों को जिन्होंने इक़्तिदार में आके इस मुल्क में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल लूटा, जिन्होंने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, मैं इंशाअल्लाह एक एक आदमी को इंसाफ के खिलाफ करूंगा। और क्योंकि मैं एक जद्दोजहद करके यहाँ पहुंचा हूँ, क्योंकि मैं एक अपने पैर पे खड़ा होके पहुंचा हूँ यहाँ, ना मेरा कोई बाप पॉलिटिक्स में था, ना मुझे किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने पाला, ना मेरे पास कोई पॉलिटिकल तजर्बा था। मैं 22 साल की स्ट्रगल की और सिर्फ मुझे फख्र है इस चीज का कि एक इस मुल्क का लीडर था जिसने मेरे से ज्यादा स्ट्रगल की, और वो मेरे हीरो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 40 साल की स्ट्रगल की। मेरा वादा है अपनी कौम से कि जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं, वो पैसा वापस लेके आऊंगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान। और इस पार्लियामेंट को एम्पावर करूंगा। खुद हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूंगा। इस मुल्क में जो असल इशू है, जो इस मुल्क के असल इशू है, इस मुल्क में जो कर्जा चढ़ाया गया पिछले 10 साल में 6,000 अरब से आज 28,000 अरब रुपए का जो कर्जा चढ़ाया, वो लोग जो जिम्मेदार थे हमारे बच्चों को मकरूज करने के लिए, उनका एहतसाब करेंगे। इस मुल्क में, इस हाउस में डिबेट करेंगे कि कैसे कर्जा चढ़ा, कैसे इन्होंने हमारे बच्चों का मुस्तकबिल मकरूज किया। जो पैसा हमारे बच्चों की तालीम पे जाना था, अस्पतालों में जाना था, साफ पीने के पानी में जाना था, इस मुल्क में अदालती और माशी इंसाफ देने पे जाना था, जो पैसा इस मुल्क में लोगों को हायर एजुकेशन में, बेहतर तालीम, नॉलेज इकोनॉमी बनाने में जाना था, वो लोगों की जेबों में गया है। और इंशाअल्लाह इस पार्लियामेंट में हम डिबेट करेंगे कि उनसे हमने क्या करना है। इस मुल्क में एक ऐसा निजाम बनाएंगे कि हम इसी कौम से पैसा इकट्ठा करेंगे ताकि हमें किसी बाहर के कौम के सामने झुकना ना पड़े, भीख मांगना ना पड़े। इस कौम को इंशाअल्लाह अपने पैर पे खड़ा करेंगे। और मैं खास तौर पे अपने नौजवानों को पैगाम दे रहा हूँ, वो नौजवान जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ,
के नौजवान निकलते बाहर, ना वो हमारी हिमायत करते, ना हम यहाँ खड़े होते। मैं उनका आज खास शुक्रगुजार हूँ। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि अपने नौजवानों का मुस्तकबिल ठीक करें, उनको फख्र हो पाकिस्तानी होते हुए, उनको बाहर ना जाना पड़े, इसी मुल्क में नौकरियां उन नौजवानों के लिए दें। और मैं अब धांधली पे आता हूँ। मैं आज ये जो मेरे पार्लियामेंट में कोलीग शोर मचा रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब 2013 इलेक्शन के बाद मैं सिर्फ 4 हल्के मांग रहा था कि 4 हल्कों को खोल दो ताकि आपको यह पता हो कि क्या गलती हुई और 2018 का इलेक्शन ठीक हो, और यही जो आज शोर मचा रहे हैं, इन्होंने 4 हल्के नहीं खोले। हमें अदालतों में जाना पड़ा, 2.5 साल हमें अदालतों में जाना पड़ा वो 4 हल्के खुलवाने में, और चारों हल्कों में बेज़ाब्तियां निकली। चारों हल्कों के अंदर गैर कानूनी वोट मिले। ये गवर्नमेंट में थे, क्यों नहीं इन्होंने एहतसाब किया, क्यों नहीं उन्होंने इन्वेस्टिगेट की, क्यों नहीं उन्होंने पता चलाया कि वो जिन लोगों ने बेज़ाब्तियां की थी, क्यों नहीं उनका एहतसाब किया। अगर वो कर लेते तो आज सारों को इलेक्टरल प्रोसेस पे एतमाद होता। हमने अदालत में गए, 126 दिन का धरना दिया, उसके बाद जुडिशल कमीशन बैठी और जुडिशल कमीशन में 40 फाइंडिंग्स दी, जिन्होंने एक फाइंडिंग ये थी कि 2.5 करोड़ बैलेट्स मिसिंग थी, 35% उस वक्त की फॉर्म 15 मिसिंग थी। क्यों नहीं गवर्नमेंट ने एक्शन लिया? वो लोग जो जिम्मेदार थे, क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? अगर स्पीकर साहब तब ये एक्शन ले लेते, हमारा इलेक्टरल प्रोसेस ठीक हो जाता। तब जब मैं ये सारी चीजें कह रहा था तो यहाँ बुरा भला कहा जा रहा था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का एक प्लांट हूं, कि मैं ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये कर रहा हूं। हम अपने मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए कर रहे थे। स्पीकर साहब, मैं क्रिकेट की 250 साल तारीख का वो कप्तान हूं जिसकी वजह से क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर आए थे। जो मुल्क पहली दफा न्यूट्रल अंपायर लेके आया था वो 1986 में पाकिस्तान न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। और इंशाल्लाह हम अपने इलेक्टरल प्रोसेस को ऐसा बनाएंगे, हमारी हुकूमत इंशाल्लाह ऐसा बनाएगी कि जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में आज जो फैसला होता है न्यूट्रल अंपायर के जरिए, जो हारता है वो भी कबूल करता है, जो जीता है वो भी कबूल करता है। इंशाल्लाह हम इलेक्टरल प्रोसेस को ऐसा बनाएंगे कि जो हारता है, जो जीता कबूल करेगा। और क्योंकि हमें पता है कि हमने धांधली नहीं की, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाए, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, हम आपको नहीं रोकेंगे। आपने 400 पिटिशंस में से 4 हल्के हमने मांगे थे, सिर्फ 4। आपने उनका रास्ता 2.5 साल लगे उन हल्के खुलवाने में। और मैं जब पब्लिक में निकला था तो 1 साल के बाद पहले हम सुप्रीम कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन गए, पार्लियामेंट में आए। यहाँ जो शोर मच रहा है, आपको तो यही नहीं पता कि कौन से हल्कों में क्या हुआ है। आपको तो यही नहीं पता। एक वो निकाला था, मैं आपको ये हमारी मदद की है, ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन जीतने में हमारी मदद की गई है। हम 43 प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के हल्के हमारे पास है, जो हम 3000 से कम से वोट से हारे हैं। तो किसने मदद की है कि 3000 वोट नहीं दिलवा सके हमें 43 हल्कों में?
14 हल्के हमारे नेशनल असेंबली के हैं जो 4000 और कम से वोट से हारे हैं। एक 50 वोटों से एक हल्का हारे हैं। तो कौन था जो हमारी मदद अगर करता तो हमें 14 सीटें तो मिल सकती थी नेशनल असेंबली की। इसलिए आप जो भी जिस तरह की भी तफ्तीश करवाना चाहते हैं, जो भी आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। हम कोऑपरेट करेंगे क्योंकि हमें पता है हमने धांधली नहीं की। लेकिन आखिर में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, किसी किस्म की ब्लैकमेल में ना आज तक मुझे कोई कर सका, ना करेगा कोई। जितना मर्जी आप शोर मचा लें, जो मर्जी करें, सड़कों पर निकले, बल्कि अगर धरना देना तो हम आपको कंटेनर देंगे धरना देने के लिए। शर्त ये होगी, कंटेनर हम देंगे। हमने 4 महीने मैंने गुजारे, 4 महीने। मैं शहबाज शरीफ को कहता हूं कि आप और मौलाना फजल रहमान 1 महीना गुजार के हम मान जाएंगे आपकी बात, हम आपकी बातें मान जाएंगे। दावा देता हूं मैं, बल्कि हम आपको खाने भी पहुंचाएंगे, हम आपके लिए नोट भी भेज देंगे। आप धरना करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे पूरी। टी चौक आपके सामने है, कंटेनर हम देंगे आपको, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। लेकिन जो मर्जी कर लें, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। इमरान खान